देखिए शाहिद साहब ने अपना पक्ष रखा है और निश्चित रूप से जो बात वो कहना चाह रहे हैं इनकी अपनी एक मजबूरी भी है, क्योंकि पुलिस और प्रशासन जो है वो निश्चित रूप से सीधा सीधा राजनीति के अंतर्गत नहीं आता है, तो वो उसके अंदर राजनीतिक बयान ही दे सकते और नहीं कर सकते। बड़े छोटे छोटे से प्रश्न हैं इसके ना आनंद जी, अगर आप इसको गौर से देखिए जी। आप पूरा अपना ग्राफिक देखिए कि 100 के आसपास से घटनाएं शुरू होती हैं और ये लगातार बढ़ रही हैं। 10-11 में 124, 11-12 में 144, 12-13 में 200 के करीब हो गई हैं। उसके बाद फिर 13-14 में आप देखिए 250, 264 के आसपास पहुंच गई हैं। फिर 14-15 में 300 हो गई हैं। अभी आप देखिएगा फिर 15-16 में 274 अभी तक की रिपोर्टेड है जी। तो चिंताजनक ये है कि लगातार ये ग्राफ जो है ये उठता चला जा रहा है। देखिए घटना हो जाना एक बात है, कुछ घटनाएं हो जाना एक बात है, लेकिन अगर ग्राफ लगातार ऊपर उठ रहा है तो पुलिस और प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न, खतरनाक ट्रेंड सामने आ रहा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। क्योंकि आप ग्राफ को देखिए जी, और देखिए दुगनी से ज्यादा हो रही है, ये मल्टीप्लाई जो हो रही है वो कभी दुगनी हो रही है, कभी 1.5 गुनी हो रही है। तो ये अपने आप में बहुत स्टीप राइज है। घटनाएं निश्चित रूप से होती है और में भी होती है, बहुत गंदी घटनाएं होती है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एक एएसआई को जो है मार करके उसको भगवा झंडा पहना करके उसका परेड कराई गई है, वो बहुत शर्मनाक था। इतना शर्मनाक घटना तो शायद सारी मिला करके नहीं हुई होंगी किसी प्रदेश में। तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं इनकी निंदा कर देने से काम नहीं चलता है। ये स्पष्ट दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो राजनीतिक शक्ति है उसका इकबाल कम हो रहा है। 2 घटनाएं और हम आपको बता दें, उसके बाद फिर आप आगे अपने जो भी लोग हैं उनसे पूछिए। प्रतापगढ़ में ही जियाउल हक साहब की हत्या की जाती है, दौड़ा दौड़ा के मारे जाते हैं और हत्यारा कौन है? कोई नहीं। यानी पुलिस एक डीएसपी को मार दिया गया और उसका हत्यारा कौन है? कोई नहीं। चिंताजनक बात है। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो चिंता ज्यादा होती है कि न केवल मारा जाता है बल्कि मार डाला गया, बुरी तरह मार डाला गया, नृशंस हत्या की गई। और आज जो है 3 साल होने को आ रहे हैं, लेकिन आज तक की उसका अपराधी नहीं पकड़ा गया है। और हम इस बात को समाजवादी पार्टी की सरकार को चैलेंज करते हैं कि इतनी घटनाओं में कोई 10 घटनाएं बता दें कि जिसकी उन्होंने तफ्तीश की और उसके बाद में सजा दी। हाँ, ये बात सही है कि जो डीआईजी की हरकत थी यहाँ के ऊपर की थी और उसके ना सस्पेंड किया गया, सराहना करनी चाहिए समाजवादी पार्टी की। लेकिन समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी की सराहना करें या जो सोशल मीडिया है जिसने कि दिखाया है कि जिस तरह से एक बुड्ढे को मारा है और उसके बाद उनको सस्पेंड किया गया है। तो 2 घटनाओं को आपस में जोड़े नहीं, आपस में मिलाए नहीं। यहाँ पर बात हो रही है पुलिस वालों के खिलाफ जो घटनाएं घटित हो रही है उसको लेकर के समस्या। ठीक है साकिब, और आपसे एक और रिक्वेस्ट भी आनंद जी, हम प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के नेता नहीं है।